रावत जी, व्यापारी कह रहे हैं कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। हम रंग के हिसाब से अपनी राय नहीं बनाते। हमारी राय पहले से स्पष्ट है कि किसी को तब हटा सकते हैं आप जब उसकी आप वैकल्पिक व्यवस्था करें। आपने जब वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है तो बलपूर्वक पहले से बसे हुए लोगों को आप नहीं हटा सकते हैं। आप बलपूर्वक हटा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मगर मैं इस परंपरा के भी खिलाफ हूं कि एक को हटाया जाए ताली बजाओ, दूसरे को हटाया जाए गुस्सा दिखाओ, ये भी नहीं चलता है। क्योंकि सरकार ने ये बिल्कुल गलत कदम है सरकार का। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है अपने निर्णय में कि आप तब हटा सकते हैं किसी को, जहां पर जिसको आप अतिक्रमणकारी कह रहे हैं, तब हटा सकते हैं जब उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। रावत जी, गैरसैंण में 3 दिन का सत्र चला है, उस पर कुछ बोलेंगे? हमने गैरसैंण में टेंट में गैरसैंण में सत्र करवाया और तब लोगों को ठंड नहीं लगी। हमने नवंबर दिसंबर के महीने में वहां सत्र करवाया, तब लोगों को ठंड नहीं लगी। विधानसभा भवन कांग्रेस के समय में बना, सचिवालय के लिए 57 करोड़ रुपया पहले में पड़ा है। हम टेंडर करके गए, वर्कफोर्स को हमने निर्धारित करके गए, डिवीजन वहां खोले और यू हुड्डा नाम की संस्था खड़ी की जो वहां टाउनशिप बना सके। हमने सारे कदम उठाए तो लोगों ने हमको जितना समय दिया, उस समय में जितना काम कांग्रेस की सरकार कर सकती थी वो काम कांग्रेस की सरकार ने गैरसैंण में किया। लेकिन इन्होंने उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। जब इन्होंने कहा हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे तो हमने कहा हम तो पूर्णकालीन बनाएंगे, हम राजधानी बनाएंगे। श्रीमती इंदिरा हृदय जी ने कहा, प्रीतम सिंह जी ने कहा और साथ साथ हमने कहा, मैंने भी कहा कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे हैं तो एक कदम है आगे बढ़ा। लेकिन कहाँ है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी? ग्रीष्मकालीन राजधानी तो छोड़िए, ये घोषणा के बाद वहां से एसडीएम और तहसीलदार तक अब वहां नहीं बैठ रहे हैं। तो ये गैरसैंण की जनता का भी अपमान है और उत्तराखंड के लोगों का अपमान है और उत्तराखंडियत का अपमान। रावत जी, आपकी सरकार गिरने पर आपने एक बयान दिया था। सरकार गिराने का षड्यंत्र किया था जिसमें विजय बहुगुणा जी से लेकर के उनके साथ जितने लोग उस समय सरकार को तोड़ने के काम में शामिल थे वो सब लोग थे। यदि इतना नहीं होती तो गैरसैंण जो है पूर्णकालीन राजधानी बन गई होती। रावत जी, आपदा को लेकर कुछ कहेंगे? उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर यदि आप आपदा के प्रश्न पर एक दिन बहस नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उत्तराखंड की बुनियाद पर चोट कर रहे हैं। और मुझे पूरी तरीके से मालूम है, यशपाल आर्य जी सब लोगों ने ये अनुरोध किया कि एक दिन पूरी आपदा पर चर्चा कर ली जाए करके। उन्होंने आपदा पर चर्चा नहीं की और मैं अपने विधायक गणों का सब लोग में, अरे आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोग हैं। अब धारचूला विधानसभा क्षेत्र के अंदर गोना का ऐतिहासिक गांव समाप्त हो रहा है, सिंक कर रहा है, डूब रहा है। तो वहां का विधायक यदि गुस्सा नहीं होगा तो फिर कौन गुस्सा होगा? तो ये सारी चीजें हैं। मगर इन्होंने आपदा पर चर्चा न करके उसको बहुत जल्दी में 30 मिनट में समेट करके उत्तराखंड और उत्तराखंडियत दोनों का अपमान किया है, एक और घाव दिया है और एक ये तो पूरे राज्य की धारणा को का अवमूल्यन करने का काम कर रहे हैं। उसकी रावत जी, क्या कांग्रेस के दलों में आपस में कोई नाराजगी चल रही है? ये सूचनाएं सब देने के लिए आपको धन्यवाद देता। कांग्रेस के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। सब लोग जो है बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। हमने ये बद्रीनाथ में दिखा दिया, मंगलौर में दिखा दिया, नगर निकायों के चुनाव में दिखाएंगे, केदारनाथ में दिखाएंगे और 2027 में